भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक क्रिकेट फैन ने एक दर्शकों के बीच में एक बैनर लहराया जिस पर लिखा हुआ था कि अपराध उस दिन करो जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हों, क्योंकि भगवान भी ऐसे समय में सचिन की बल्लेबाजी देखने में व्यस्त रहते हैं। ये था सचिन तेंदुलकर का जज्बा। सचिन तेंदुलकर के लिए लोगों का जज्बा, बहुत इज्जत देते थे पूरी दुनिया भर में उन्हें। और 23 अप्रैल उनका जन्मदिन है। हालांकि इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको उनके सारे आंकड़ों के बारे में बताकर आपको बोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, बस आपके लिए जानना इतना ही काफ़ी है कि जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मैच खेले, सबसे ज़्यादा विकेट रन बनाए, सबसे ज़्यादा चौके लगाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियां लगाईं, अब ऐसा खिलाड़ी अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात बहुत ही वजनी है, जिसने पूरी पीढ़ी का एक तरह से मैं कहूँगा निर्माण किया। पूरी पीढ़ी जो है आज की, उनको देखकर बड़ी हुई है और उस पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा है सचिन तेंदुलकर से। और आज उनमें जितनी भी खूबियां हैं वो सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी को देखकर या उनकी पुरानी क्लिपिंग्स को देखकर बहुत कुछ सीख सकती है। दरअसल सचिन तेंदुलकर के साथ एक भावनात्मक लगाव था पूरे देश का। सचिन जब खेलते थे, आलम यह था कि सचिन जब खेलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा हिंदुस्तान खेल रहा है। सचिन रिटायर हुए, उनकी आंखों में आंसू आए, वो रोए तो ऐसा लगा कि पूरा देश रो रहा है। ये जज्बा या ये भावनात्मक लगाव इतनी जल्दी किसी से नहीं हो पाता जो सचिन तेंदुलकर का था। सचिन से पूर्ववर्ती आप बल्लेबाज देख लीजिए, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, चाहे वो ऑलराउंडर कपिल देव हों, चाहे उनके बाद में विराट कोहली हों या रोहित शर्मा ही क्यों ना हों, उनमें वो जुड़ाव जो है पब्लिक के साथ जो सचिन का हुआ वो किसी का नहीं हुआ। और उनमें गजब की दूरदर्शिता थी। और उनके रिटायरमेंट के समय जब उनके बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ जो कामयाबियां थी उनके बारे में पूछा गया कि कौन आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो उन्होंने दो ही नाम लिए, एक विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा का। ये थी सचिन की दूरदर्शिता। अगर हम देखें कि आज की पीढ़ी उनसे क्या कुछ सीख सकती है, तो सबसे बड़ी और सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है धैर्य, टेम्परामेंट। आप कहेंगे भाई टेम्परामेंट, वो तो खुद बहुत अटैकिंग खेला करते थे, टेम्परामेंट यहाँ कहाँ से आ गया? दरअसल वनडे क्रिकेट का आप याद कीजिए, 79 मैच, पहले 79 मैचों में कोई सेंचुरी ना हो किसी खिलाड़ी की, 79वें मैच में जाके उनकी एक सेंचुरी बने, तो इसे धैर्य ही कहना चाहिए। वो बहुत ही इन सब चीज़ों का दबाव अपने ऊपर उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया, अपनी नेचुरल बल्लेबाजी वो करते रहे। तो ये उनमें बहुत ही गजब का धैर्य था जो आज की पीढ़ी को उनसे सीखने की ज़रूरत है। उबला नहीं चाटते थे वो बिल्कुल, उनको धैर्य और टेम्परामेंट का पार्ट आज की पीढ़ी उनसे सीख सकती है। दूसरी बात, जज्बा। 16 साल का एक बच्चा भारतीय टीम में आता है, पाकिस्तान का दौरा उसको मिलता है और उसमें वसीम अकरम जैसा तेज़ गेंदबाज जिसका दुनिया भर में जलवा था, उसके अलावा वकार यूनुस उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे और वकार यूनुस की एक बाउंसर आती है, उनके नाक पर लगती है और नाक से खून ही खून बह जाता है। वो खून उनके पूरे चेहरे पर और उनकी हेलमेट पर और भी ना जाने कहाँ कहाँ मैदान पर गिरता हुआ दिखाई देता है। कितना खून निकला होगा उस बाउंसर से उनकी। और वहाँ दूसरे छोर पर जो बल्लेबाजी, एक अनुभवी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो थे नवजोत सिंह सिद्धू उनके पास आए। हालांकि डॉक्टर भी आ गए थे, डॉक्टरों की टीम भी आ गई थी। सिद्धू ने उनसे ये कहा कि आप वापस लौट जाइए, पवेलियन चले जाइए, तब तक तेज़ गेंदबाजों का आतंक भी जो है वो कम हो जाएगा, तब तक शायद दूसरे गेंदबाज आ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द ऐसे बोले कि जैसे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। पूरी दुनिया हैरान हो गई, स्तब्ध रह गई उनकी इस बात से। उन्होंने इतना ही कहा, मैं खेलेगा। और उसके बाद वो खेले, 57 रन की पारी खेली और भारत को हारा हुआ मैच जो है उन्होंने ड्रॉ करा दिया। वो मैच निश्चित अगर सचिन तेंदुलकर ना होते तो मैच भारत हार गया था। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देख लीजिए आप, बहुत ही गजब की थी, बहुत तेज़ दौड़ते थे वो। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी वो है कि अपनी गलतियों से वो बहुत सीखते थे। अगर आज की पीढ़ी उनसे ही ऐसा कुछ अमल करे तो वो भी बहुत कुछ सीख सकती है। विराट कोहली की बात मुझे याद आती है। विराट कोहली ने कहा था जो शारजा में उनकी 2 पारियां थीं, उसने उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया, इंस्पायर किया उनकी उन 2 पारियों से, जिसमें 1 मैन आर्मी साबित हुए थे वो। पहले सेमीफाइनल आखिरी लीग मुकाबला था
और उनकी पारी की बदौलत ही भारत फाइनल में पहुंचा। वो मैच भारत नहीं जीत पाया था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से भारत रन रेट के आधार पर, बेहतर रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया था। और उसके बाद फाइनल मुकाबले में उन्होंने फिर सेंचुरी ठोकी और भारत को खिताब जिताया था शारजाह में। तो उसने एक पूरी पीढ़ी का एक निर्माण किया। सिडनी का वो टेस्ट मुझे याद आता है, ऑस्ट्रेलिया का 2004 का, जब पूरी सीरीज में पहले 3 टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। 2 बार वो 0 पर आउट हो गए थे, कवर ड्राइव लगाने जाते थे, गेंद बल्ले पर नहीं आती थी, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती थी, कभी वो स्लिप में तो कभी विकेट कीपर के हाथों वो लपके जाते थे। ऐसे समय में सचिन तेंदुलकर ने एक तरह से तय कर लिया कि यहाँ पर वो बेजोड़ बल्लेबाजी करेंगे, जो उनमें जज्बा है और जो अपनी गलतियाँ हैं उससे वो सीखेंगे। यही कुछ उन्होंने कर दिखाया और उस पारी में उन्होंने 242 रन यानी डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने, और उसमें एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया उन्होंने। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और यही कुछ आप देखिए विराट कोहली ने अमल किया। 2014 के दौरे में वो असफल हुए थे पूरी तरह से इंग्लैंड के दौरे पर। उसके बाद जो अगला दौरा था, वो जो 2018 वाला दौरा था, उसके अंदर वो खूब चले। उन्होंने 2014 वाली गलतियों से बिल्कुल परहेज किया। जो बाहर जाती गेंदों पर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदों पर, जैसे कभी सचिन फंस रहे थे, यहाँ विराट फंस रहे थे 2014 के दौरे में, उन्होंने उन गेंदों को छोड़ा। एंडरसन को बहुत अच्छे तरीके से खेले, जबकि वही एंडरसन उनके सामने एक हौवा साबित हुए थे। वही एंडरसन कभी सचिन के लिए भी हौवा साबित हुआ करते थे, विराट के लिए भी हौवा साबित हुए। लेकिन यहाँ पर विराट ने बिल्कुल सचिन वाले अंदाज में जवाब दिया और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। गेंद को छोड़ते चले गए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदों को, बाहर जाती गेंदों पर उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया। इसी का परिणाम था कि 2018 के दौरे में एक अलग ही तरह के विराट कोहली दिखाई दिए। तो ये सब कुछ खूबियां हैं सचिन तेंदुलकर की। और एक अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि जैसे आज का कोई क्रिकेटर अगर उनका पर आप उंगली धरते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उसका माकूल वो जवाब देता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर बिल्कुल अलग थे। सचिन ने हर आलोचना का जवाब अपने बल्ले से दिया। और सचिन की आलोचना खूब हुई है, लेकिन सचिन ने ये बिल्कुल उनकी एक अलग तरह की विशेषता है कि आप मुंह से ना बोलें, बल्ले से जवाब दें। और उसके लिए भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर को श्रेय दें, ये कहकर कि रमाकांत आचरेकर से ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और वही कहा करते थे, सर कहते थे उन्हें, वो सर से ही उन्होंने ये सीखा कि कैसे आप हर आलोचना का जवाब अपने बल्ले से दे सकते हैं। हालांकि कुछ एक आलोचनाएं हमें भी लगती हैं कि जैसे 2011 का वर्ल्ड कप, जो उनके आखिरी एक ऐसा पड़ाव था जिसमें उन्होंने उनका सपना पूरा हुआ वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन तभी उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद का जो टाइम था 2013 तक का, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसमें उन्होंने कुछ इतनी देरी कर दी, कुछ उनकी ऐसी भूल रही कि जिससे उनका औसत 57 से गिरते गिरते 53, 55, 56 के करीब का औसत था, जो उनका 53 पर आ गया। तो अगर वो सही समय पर रिटायरमेंट लेते तो उनके शायद आंकड़े या उनका रिकॉर्ड और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने एक नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोला, और तभी वो आज की पीढ़ी के लिए कहते भी हैं कि सपने ज़रूर देखिए, सपने पूरे भी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।